हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर के बारे में जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर जनरल नॉलेज के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहते हैं, तो बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है दुनिया का मैप, और ये जो लाल रेखा आप देख पाओगे एक वलय के आकार की, इसी को हम कहते हैं अग्नि वलय या फिर रिंग ऑफ फायर। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं इसको समझो। देखो, अग्नि वलय या रिंग ऑफ फायर, इसे प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ये इसके नाम है, अग्नि वलय, रिंग ऑफ फायर, प्रशांत रिम या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट। अब ये जो है ये प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है। यानी पूरी दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप यहीं पर आता है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 75% से अधिक ज्वालामुखी, यानी 450 से भी अधिक। अगर मान लो पूरी दुनिया में 600 से ज़्यादा भूकंप ज्वालामुखी ज्वालामुखी आते हैं, तो उसमें से 75% ज्वालामुखी यानी 450 से अधिक तो यहीं पे आता है रिंग ऑफ फायर में। और पूरी दुनिया के 90% भूकंप भी इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे ये दुनिया का मैप है, और ये जो वलय आपको दिख रही है इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। इसमें बहुत सारे देश स्थित है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जापान में तो भूकंप आते रहते हैं, तो ये भी इसी बेल्ट में स्थित है, इस वजह से भूकंप आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ काफ़ी सारी पर्वत चोटियाँ पर्वत श्रृंखलाएँ आपको देखने को मिलेगी, और इसी क्षेत्र में जो है। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी समझते हैं। देखो, अगर हम देशों की बात करें तो ये जो अग्निवलय है इसके आसपास काफ़ी सारे देश हैं। बोलिविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, यूएस है, यहाँ पे मिलेगा आपको कनाडा, रूस, जापान। जैसा कि मैंने आपको बताया, जापान में काफ़ी सारे भूकंप आते हैं। फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका रिंग ऑफ फायर में स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। और यहाँ पर आपको ज्वालामुखी और भूकंप लगातार देखने को मिलते हैं। साल भर में सबसे अधिक मात्रा में विश्व की बात करें तो इसी के आसपास, इसी बेल्ट के आसपास ये जो देश हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये भूकंप और ज्वालामुखी यहाँ पर आते क्यों हैं। देखो, ये होता है टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियों के कारण। टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की बढ़ते हुए सबडक्शन जोन बनाते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं जब पड़ते हैं, तो इसमें एक प्लेट नीचे की ओर और दूसरी प्लेट द्वारा क्षेपित हो जाती है। यानी एक प्लेट तो नीचे जाती है और दूसरी प्लेट उसको ऊपर से चढ़ती है। तो हालांकि ये प्रक्रिया तो बहुत धीमी होती है, जो प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 से 2 इंच की गति से ही संचालित होती है, लेकिन फिर भी अगर पूरे ब्रॉड लेवल पर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो होता है इसके कारण देखो, जैसे सबडक्शन की क्रिया होती है तो उसके कारण क्या होती है, जमीन का तापमान बनता है, चट्टानें पिघलती है और मैग्मा का निर्माण करती है, और इसी के कारण ज्वालामुखी भी आता है। अब भूकंप तो चट्टानें जो है एक दूसरे के ऊपर पड़ते चढ़ती है, तो उसके कारण भूकंप आ रहे हैं, और उसकी वजह से मैग्मा पिघलता है, चट्टानें पिघलती है, तो ज्वालामुखी भी यहाँ पर आता है। तो यही कारण है ज्वालामुखी और भूकंप यहाँ पर आने का। यहाँ पर अंत इस वीडियो का। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करो, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।